आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है कि इससे जो है 3 या 4 मार्क्स के 100% के एक क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी है मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्या पढ़ना पड़ेगा? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, तो उसको जो हमको बहुत ही इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो है यही सब मिलने वाला है। एक में उन्नयन कोण मिलने वाला है, एक मिलने वाला है अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड जो है अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है? चलिए देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज दिशा में क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपना जो सर है ना ऊपर करना पड़ता है। तो हमारो जो आँखों के द्वारा जो बना कोण होता है वो क्या होता है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, उन्नयन कोण होता है। कैसे बनता है उन्नयन कोण? देखिएगा, उन्नयन कोण जो है हमारा, जैसे ये है हमारा, ये हमारी आइज़ है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एंगल, यहाँ पर हमारा आई बनी हुई है। ठीक है, क्या बनी हुई है? ये आँख बनी हुई है। ठीक है, ये आँख बनी हुई है। यहाँ पर जो हमारा एंगल देखेंगे, यहाँ से जो एंगल देखेंगे ऊपर की ओर, ये बनेगा हमारा एंगल। ये है हमारा क्या? उन्नयन कोण। ठीक है, जो नीचे से क्षैतिज दिशा में जो देखा गया ऊपर की ओर, नीचे क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखा गया जो एंगल है, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज दिशा से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए, जब कोई वस्तु ऊपर लगी होगी तो हमको ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा ना, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में स्थित हो तो वस्तु को देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है। तो उसमें जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है हमारा उन्नयन कोण। क्या बनता है? उन्नयन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर है अवनमन कोण। क्या होता है अवनमन कोण? वो होता है जब ऊपर से जब नीचे की ओर देते हैं क्षैतिज में, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं क्षैतिज में, तो क्या बनता है? हमारा अवनमन कोण बनता है। ये हो गया हमारा उन्नयन कोण। क्या बन गया? ये उन्नयन कोण। ठीक है, और अवनमन कोण कैसे बनता है? अवनमन कोण मान लीजिए हमारा ये है। ठीक है, ये यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो जो ये हमारा ये एंगल बनेगा, ये जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? ये अवनमन कोण बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, जब ऊपर से क्षैतिज तल में जब नीचे की ओर देखते हैं तो जो नीचे की ओर देखने में जो हमारे आँखों के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो उस वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर जो है नीचे घुमाना पड़ता है। जो इनके बीच में घुमाने के लिए जो हमारे आँखों के बीच में जो कोण बनता है देखने पर, वो बनता है हमारा अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। समझ में आ रहा है? ये चीज़ दोनों समझ में आई। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आई तभी आगे समझ में आएंगे। ये है हमारा उन्नयन कोण, ये हमारा अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। ओके, चलिए फिर हम रखते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाते हैं। और हाँ, इसको देखने से पहले हम जो है लाल बटे कक्का में जाएंगे, जो हमने इसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री में करवाया था, त्रिकोणमिति में करवाया था कि लाल बटे कक्का क्या होता है। इसमें से हम जो है ये भी बताया था कि जो एंगल होते हैं उसमें जो है जो हमने टेबल बनवाई थी, टेबल अगर जो है आपने टेबल नहीं देखे हैं कि
साइन 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है। अगर ये याद नहीं है तो इसमें जो है करना मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि वही यूज़ होने वाले हैं। अगर वही नहीं लर्न हो जाएंगे तो फिर लर्न ही नहीं होंगे तो फिर कैसे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हम जो है इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसका एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से एक्सरसाइज 9A। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको? मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है कि भूमि के एक बिंदु से जो ये क्वेश्चन कह रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, कोई भी आराम से फिगर भी बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार के पास, ये हमारा एक भूमि है, ये भूमि है और ये क्या है, ये मीनार है। ठीक है, ये क्या है, ये भूमि है। ठीक है, ये क्या है, ये मीनार है हमारी। ठीक है, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी, ये 30 मीटर दी हुई है। भूमि की जो दूरी दी है 30 मीटर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। उसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 अंश का कोण बन रहा है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया। क्या मान लिया हमने जो ऊंचाई मानी वो हमने क्या मान लिया, हमने h मान लिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने, h मान लिया। ठीक है, इसमें से अब ये देखना है कि ये क्या है, ये हमारा जो है लेंथ है और ये हमारा क्या है, बेस है। ये हमारा जो है क्या, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ये हमारा लंब है और ये क्या हमारा आधार है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है, लंब आधार में होता है tan का संबंध होता है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से ना लाल लाल आ गया, लाल लंब बटे आधार का मतलब लंब बटे आधार tan थीटा का। तो tan थीटा बनेगा यहाँ पर। तो tan यहाँ पे नेमिंग कर सकते हो ABC, यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें बनेगा हमारा tan थीटा tan 30 बराबर AB मतलब BC या फिर CB, BC अपॉन AB, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। यही तो है BC अपॉन AB, लंब बटा आधार, लंब अपॉन क्या हो जाएगा, आधार। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। समझ में आना, जब तक ये नहीं वैल्यू नहीं जो है टेबल से लर्न करेंगे तब तक ये क्वेश्चन जो है होना मुश्किल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इसलिए इसके लिए पहले हमको जो है टेबल को लर्न करना पड़ेगा। अगर वो आपने जो है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देख ले पहले। क्योंकि अगर टेबल जो है टेबल के मान ही नहीं, वैल्यू नहीं लर्न होंगे आपको, तो इसको जो है आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है, तो इसके पहले आप जो है उसको वीडियो को देखिएगा, फिर इसके बाद इसको जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3 और BC हमारा कितना दिया था, BC हमारी h दी थी और AB कितना दिया था, 30 दिया हुआ था। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 30 बराबर क्या हो जाएगा, √3h। ये हो जाएगा √3h। जब हम h की वैल्यू निकालेंगे, ना तो क्या हो जाएगा 30/√3 ये हो जाएगा। तो आप तो ये आंसर लिख सकते हैं या फिर इसका परिमेयकरण करा दें। परिमेयकरण तो आप जो है सीख ही गए होंगे, त्रिकोणमिति में इतना परिमेयकरण किया। जो नीचे होता है उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पर जो है 2 नंबर होता है, द्विपदी होती ना, तो उसमें जो है अगर माइनस का होता तो उसमें प्लस साइन कर देते हैं
तो साइन चेंज करते हैं, इसमें जो है एक ही पद है ना, तो इसमें साइन चेंज करने का बवाल ही नहीं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30√3 और नीचे √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, या फिर हमने डायरेक्टली बताया था इसका वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली 3 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या बचाएगा, ये हो जाएगा h बराबर 10√3 मीटर। समझ में आ रहा है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की जो ऊंचाई होगी क्या होगी 10 मीटर, 10√3 मीटर हो जाएगी, 10√3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये हम जो है सवाल देखने वाले हैं, इसमें ये कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। समझ में आ रहा है, काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको जो है ध्यान से देखिएगा। अगर वाकई जो है आप बोर्ड एग्जाम में आप ये चाहते हैं कि हमारे हाई स्कूल में बड़ी मैथ में हमारी मैथ एकदम जो है बढ़िया अच्छी हो जाए, तो आपको जो है अच्छे से फार्मूले लर्न करना पड़ेगा और जो है कंटिन्यू जो है 2 घंटे कम से कम इसकी जो है रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है मैथ जैसे कि तैसी रहेगी, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। इसलिए मैथ को 2 घंटे कम से कम रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैथ ये कहती है कि आप जितना रिवाइज़ करेंगे ना उतना ही आपको समझ में आने वाला है। समझ में आ रहा है, मैथ बोलती है कि हमको रिवाइज़ करो, अगर रिवाइज़ नहीं करें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, उसके फार्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फार्मूले लर्न है तभी इसके जो है त्रिकोणमिति के आपको त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। क्योंकि जो है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमको त्रिकोणमिति के फार्मूले लर्न नहीं हो पा रहे हैं, कैसे करेंगे। तो आप इसको ऐसा करिए ना कि इसको जो है एक चार्ट लिखिए, चार्ट में जो है फार्मूले लिखिए, फार्मूले लिखने के बाद जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर लीजिए, आप सामने पेस्ट कर लीजिए, बड़ा बड़ा से लिख लीजिए, और जिससे आप जो है जहाँ सोते हैं उसके बेड के सामने जस्ट आप उसको देखते रहेंगे, याद होता रहेगा। उसको बार बार देखिए, क्योंकि आपको वहीं पे रहना है, और जो देखेंगे तो ऐसा तो है ही नहीं कि जो है दिमाग में जाएंगे और जो चीज़ बार बार देखते हैं वो चीज़ समझ में ना आए। समझ में आ रहा है, एक पत्थर भी जो है ना कुएँ से अगर पानी जब निकालते हैं तो एक पत्थर में जो है रस्सी जो है पत्थर को छेद कर देती है। समझ में आ रहा है, बार बार निकालने से पानी पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो जो आप जो है लिखेंगे तो वो क्यों नहीं लर्न होगा आपको। समझ में आ रहा है, उसको बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार नोटबुक में लगाइए, एक जो है रफ कॉपी लीजिए, उसमें बार बार रिवाइज़ करिए। जब रिवाइज़ करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। आप सोचिए कि हमको ऐसे ही जो है एक दिन पढ़ लेंगे हमको समझ में आ जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कंप्लीट करिए। आप चाहते हैं कि हमारी मैथ एकदम जो है अच्छी से बढ़िया आ जाए और हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया से अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आपको जो है सारे इंस्ट्रक्शंस जो हम बताए जा रहे हैं यहाँ पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो जो आज से अगर जो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आज से स्टार्ट करिए कि आपको एक पहला काम क्या करना, चार्ट बनाने, उसमें से त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हमने बताए हैं, या फिर बुक्स के लास्ट में देखिएगा स्मरणीय बिंदु होते हैं, वहाँ पर जो है फार्मूले लिखे होंगे, तो उस फार्मूले को लिखिए और एक जो है बड़े से चार्ट में अपने जो है जहाँ पर आप सोते हैं, यहाँ पर जो है ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पर जो है उसको जो है पेस्ट कर लीजिए, चिपका लीजिए, जहाँ पर ज़्यादा टाइम अपना एक्सपेंड करते हैं। तो उससे क्या होगा, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं। जब आप देखेंगे फार्मूले लर्न हो जाएंगे, और जो है जब और दूसरी बात ये किया करिए कि फार्मूले जो है एक दूसरे से पुटअप जरूर किया करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों के फार्मूले एकदम जो है लर्न हो जाएंगे, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, इतना अगर काम कर लिया ना तो त्रिकोणमिति आप जो है चुटकियों में नचाएंगे उसको। समझ में आ रहा है इस चीज़ को। चलिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हमको जो है ये हमारा स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ की जो परछाई पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, स्तंभ की जो परछाई पड़ेगी वो यहीं तो पड़ेगी। मान लो सूरज यहाँ पर है, ठीक है, सूरज यहाँ पर है, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई तो यहाँ पड़ने वाली है ना, परछाई कहाँ पड़ेगी, परछाई यहाँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है, परछाई यहाँ पर पड़ेगी ना, तो इसको जो है परछाई हमको जो है यहाँ पे बनाएंगे। वो परछाई जो थी वो कितनी थी, 20 मीटर थी, 20 मीटर पड़ रही है। ठीक है, ये हमारा उन्नयन कोण बन गया यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 अंश का बन गया। कितने का बन गया, 30 अंश का बन गया। समझ में आ रहा है, तो हम मान लेंगे, माना
हमको निकालना था स्तंभ की ऊंचाई। तो माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर हमने क्या मान लिया, h। तो ये हमने मान लिया h। समझ में आ रहा है? इसको नेमिंग कर दिया हमने, मान लिया a, ये b और ये c। समझ में आ रहा है? ये 20 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये h हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। समझ में आ रहा है? जैसा कह रहा है वैसे आप जो है इसको फॉलो करते जाइए, आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लंब ये हमारा जो है लंब है, और ये हमारा क्या है, बेस है, मतलब आधार है। तो ठीक है, इसमें किसका संबंध होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा का। त्रिभुज यहाँ पे लिख देना ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 बराबर BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और BC कितना दिया है h, और AB कितना दिया है 20। समझ में आ रहा है इतना? तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 20। ये हो जाएगा, h का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3h, 1 का मल्टीप्लाई 20 में तो 20 हो गया। जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/√3। तो इसमें ऊपर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/√3। तो ऊपर क्या आएगा, ये हो जाएगा 20√3, 20√3 हो गया, और नीचे √3 हमने ऊपर बताया था, यहाँ पर √3 क्या होता है 3। तो ये आपका ऊंचाई आ गई मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि यदि एक मीनार की छाया, एक मीनार है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, हल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया। क्या कह रहा है कि एक मीनार की छाया, ये मीनार बनी हुई है। ठीक है, मीनार की जो छाया है, छाया कहाँ पड़ेगी, छाया नीचे पड़ेगी। ये हमने जो है सूरज बना दिया। ठीक है, क्या ये सूरज है, तो इसकी जो छाया पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी। जो उसकी छाया है, छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है। मान लो इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो कितनी होगी, हमने मान लिया ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, ऊंचाई मान ली हमने h। ठीक है, तो ये h हो गई। तो उसकी जो है छाया क्या हो जाएगी, तो छाया हो जाएगी हमारा, छाया हो जाएगी √3 गुनी है। √3 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 3h हो जाएगी। तो ये जो छाया है वो क्या हो जाएगी, √3h हो जाएगी। और उन्नयन कोण हमको निकालना है। क्या निकालना है, उन्नयन कोण। PQR डाल दिया हमने, इसमें कोई भी डाल सकते हो, इसमें नेम जो है कोई भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसमें नेम जो है कोई भी डाल सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या था, लंबाई जो छाया थी, लंबाई की √3 गुनी थी। लंबाई ये, उसकी छाया क्या हो गई, √3 गुनी हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होने वाला है, देखिएगा इसमें। तो ये जो है किसका संबंध बन रहा है, ये है लंब, ये क्या आधार। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, किसका संबंध होता है, ये होता है tan का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पूछ लेता है, 2 मार्क्स का आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा त्रिभुज, यहाँ लिख दो त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो ये होने वाला है कि tan ये थीटा, तो हम कुछ नहीं, तो हमने थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ/QR। ठीक है, PQ कितना दिया है, ये h दिया है, और QR कितना दिया है, √3h दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, h से h कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो कहेंगे tan 30 की वैल्यू होती है। सर किसकी होती है, tan 30 की होती है ना। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30।
10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या बचा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री आ गया, ये क्या आ गया, ये समझ में आया ये चीज़, 30 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समझ आ रहा है, तो अब यहीं तक ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।